सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं एडवोकेट नूरुद्दीन चौधरी 1987 से कांग्रेस का काम करता हूं। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुका हूं। अब जो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट इनकी आघाड़ी बनाकर मिलकर लड़ रहे हैं और कुल मिलाकर 48 सीट यहाँ पर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 48 सीट में से एक भी जगह मुसलमान नहीं दिया है। आज अगर देखा गया तो 48 सीट में से एक भी मुसलमान नहीं देने की वजह से काफ़ी लोग नाराज़ हैं इसकी वजह से, और एक तरह की मायूसी पहुंची है मुसलमान कौम के अंदर, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है मोदी के नाम से डराया जा रहा है और डरा के मुसलमानों को वोट लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। कल खरगे साहब ने कहा कि वो राज्यसभा विधान परिषद के ऊपर लोग एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर आघाड़ी की वजह से हमको नहीं देने को आया। लेकिन आज संजय राउत साहब ने सब मसला क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी खुद मुख्तार है, वो अपना जो भी कैंडिडेट देगी हम उसका वेलकम करेंगे। हम किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते, क्योंकि शिवसेना ये जान रही है कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा मुस्लिम लामबंद होकर शिवसेना को वोट दे रहा है। सिर्फ इसकी वजह है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका जिस तरीके से गैर फ़ायदा ले रहे हैं और मुसलमानों को डोमिनेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निगलेक्ट किया जा रहा है, इतना भी निगलेक्ट किया जा रहा है कि उसको एक सीट देने के लिए इनका दिल नहीं हो रहा है। खरगे साहब आप खूब दलित हैं, उन्होंने राज्यसभा में चंद्रकांत हंडोरे साहब को, दलित थे, चलो ठीक है, उनके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई थी इसलिए उनको राज्यसभा दी। अभी फिर जो है सो जनरल सीट पे वर्षा गायकवाड़ को दे रहे हैं। तो इस अगर देखा गया तो महाराष्ट्र के अंदर दलित इतना बिखरा हुआ है, कोई वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ है, कोई रामदास आठवले की तरफ है, कोई बीजेपी की तरफ है, कोई किधर है। लेकिन मुसलमान जो है सो आज 90% के आसपास मुसलमान जो है सो पूरा महाविकास आघाड़ी के पीछे रहने के बावजूद भी, और ख़ास तौर से कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राहुल जी गांधी ने जो न्याय यात्रा निकाली थी वो मुसलमानों के हक में निकाली थी। ऐसा प्रोपोगंडा बीजेपी करती है, लेकिन मुसलमानों को हक देने का काम कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। ये अफसोस की बात है। कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करे, और मैं सभी कांग्रेस के नेताओं को कहता हूं कि आप सिर्फ जो है सो शतरंज उठाने के काम के रह जाओगे और सिर्फ जी बाबा जी दादा करने के काम के रह जाओगे। अगर इस बात को नहीं आप ये करेंगे तो प्लीज़ मेरी इस जो सो वीडियो को कांग्रेस के लोगों तक, नेताओं तक पहुँचाओ, ताकि उन तक अपनी आवाज़ पहुँचे। क्योंकि स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख कहते थे, माँ अपने बच्चों को जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक रोते नहीं। तो हम रोएंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तो हमको कोई घर बैठे के ला के देने वाला नहीं है। हम सिर्फ दूसरे की गुलामी करने के लिए नहीं, लेकिन हम अपना हक मांगने के लिए भी अगर शर्माएंगे तो हमारे लिए फिर बहुत बुरे दिन आएंगे। इसलिए मैं सब मुस्लिम वर्कर से गुजारिश करता हूं कि इस क्लिप को कांग्रेस नेताओं तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ। और अभी भी वक्त नहीं गया है, हमारे लिए कम से कम एक सीट का तो भी बंदोबस्त होना चाहिए, ये हमारी अपील है। क्योंकि राज्यसभा में भी हमने देखा पिछले बार कि इमरान प्रतापगढ़ी को वहाँ से ला के बिठाया। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं को महाराष्ट्र के मुसलमान, मराठी मुसलमान चलते नहीं। जब से अंतुले साहब का ये नेतृत्व आया था, उसके बाद से मराठी मुसलमान महाराष्ट्र में ना पनपे, इसके लिए सभी सेक्युलर, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, सभी सेक्युलर पार्टियां जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप पनपने नहीं दिए, बढ़ने नहीं दिए। अभी ये ऐसा चलता रहेगा तो आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए बराए मेहरबानी सब जो है सो सेक्युलर नेताओं ने कहीं ना कहीं इसका पुनर्विचार करें और महाराष्ट्र में मुसलमानों को योग्य तो प्रतिनिधित्व दिए। ये नम्र विनंती मेरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।